हमें एपिसोड की शुरुआत में वही बच्ची दिखाई जाती है जिसकी गोकू ने जान बचाई थी। वो उससे पूछती है कि आखिर तुम इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो, क्योंकि हम दोनों की एज तो सेम ही है, पर तुमने उस पूरी आर्मी को अकेले ही हरा दिया था। तब गोकू बताता है ये सब ट्रेनिंग का नतीजा है, पर वो एक छोटी बच्ची ही थी, उसे ट्रेनिंग का मतलब भी नहीं पता था। अब गोकू खुद कंफ्यूज हो गया था कि वो उसे ट्रेनिंग का मतलब कैसे बताए, पर तभी वो बोलती है जाने दो, मैं बस तुम्हें शुक्रिया कहना चाहती हूँ कि तुमने मेरी जान बचाई। पर वो तभी नोटिस करती है कि गोकू के कान राउंडेड नहीं है। फिर वो पूछती है कि आखिर तुम हो कौन और तुम्हारी रेस क्या है। तब गोकू बता देता है कि वो एक सेयन है, और वो बच्ची कंफ्यूज थी क्योंकि इसने आज तक इस रेस के बारे में कभी नहीं सुना था। तो वो और डिटेल मांगती है कि तुम आखिर कौन से वर्ल्ड से हो। और अब सुप्रीम काय और गोकू कंफ्यूज हो चुके थे कि वो उसे क्या बोले, क्योंकि वो उसे सच तो नहीं बता सकते थे। तब ग्लोरिया बोलता है कि ये सेकंड वर्ल्ड से है, और तभी सुप्रीम काय बीच में बोलती है कि तुम भी बहुत ज्यादा बहादुर हो, तुम में इतनी पावर नहीं थी तब भी तुम उन लोगों को बचाने के लिए मैदान के बीच में उतर गई। गोकू बोलता है हाँ, और साथ में बेवकूफ भी। वो गोकू को अपना मुंह बंद रखने के लिए बोलती है। वो कहती है कि अगर वो बम मेरा काम कर जाता तो मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं थी। पर तभी ग्लोरिया बोलता है कि अब इसे छोड़ो, हमें देर हो रही है, और वो वहाँ से जाने लग जाते हैं। तो वो पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो, और हम सभी जानते हैं कि गोकू कितना इनोसेंट है, उसे झूठ बोलना आता ही नहीं, और वो बता देता है कि वो कैसल जा रहे हैं। इससे पहले कि सुप्रीम काय उसे रोकते तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उस लड़की ने वो सुन लिया था। तब वो बच्ची थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है कि आखिर तुम्हें उधर क्यों जाना है। पर सुप्रीम काय बोलते हैं कि हमें माफ करना, हम तुम्हें नहीं बता सकते, हमें वहाँ पर जल्दी पहुँचना है। और वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। और तब वो लड़की अपने आप से बोलती है कि उसका रास्ता तो मुझे पता है, और वो आराम से उन तीनों का पीछा करने लग जाती है। और दूसरी तरफ गोमा की आर्मी पूरी परेशान थी, क्योंकि एक छोटा बच्चा आके पूरी आर्मी को खत्म करके चले गया, और उसका कोई नामो निशान भी नहीं है। तभी वो जनरल अपने बाकी लोगों को लगा देता है कि उस बच्चे को ढूंढे, क्योंकि अब बात उनकी इमेज और ईगो पे आ चुकी थी। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि वो बच्ची अभी भी उन तीनों का पीछा कर रही थी। और तभी गोकू बोलता है कि उसे भूख लग रही है, और फिर वो बच्ची अपने बैग से राइस बॉल निकाल के गोकू को दे देती है। चलो कम से कम ये कोई यूजलेस कैरेक्टर तो नहीं है। और अब उसने गोकू को खाना ऑफर कर दिया तो वो उसका दिल तो जीत ही चुकी थी। तो गोकू उसे रोकता नहीं है उनके पीछे आने से। फिर सुप्रीम काय पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है। तब वो बताती है कि मेरा नाम है पांजी। और गोकू इस बात पे हंसता है कि ये कितना वियर्ड नेम है। फिर वो उससे गुस्से में पूछती है कि अच्छा तो तुम्हारा नाम क्या है। तब वो बताता है कि मेरा नाम है गोकू। फिर पांजी बोलती है कि और तुम मेरे नाम को वियर्ड बोल रहे थे, तुम्हारा तो और भी ज्यादा वियर्ड है। फिर गोकू बताता है कि मेरा एक और नाम है कैकरॉट। अब पांजी को इसकी बातें अजीब लग रही थी कि आखिर किसी के दो दो नाम कैसे हो सकते हैं, और उसके लिए वो दोनों नाम ही अजीब थे, क्योंकि डीमन वर्ल्ड में ऐसे नाम कोई रखता ही नहीं। फिर पांजी उससे पूछती है कि तुम कौन सी मैजिक ट्रिक यूज कर सकते हो। तब गोकू कंफ्यूज होता है कि ये किस चीज की बात कर रही है। तब पांजी बोलती है कि डीमन वर्ल्ड में तो सभी माजिन मैजिक का यूज कर सकते हैं, किसी न किसी को एक मैजिक ट्रिक तो आती ही है। तो गोकू उसे सच तो नहीं बता सकता था कि उसे मैजिक नहीं आता, तो फिर वो उसे अपनी एक मैजिक ट्रिक दिखाता है। वो जीप से अपनी नाक छूने की कोशिश करता है, पर पांजी इतनी भी बेवकूफ नहीं थी। वो बोलती है कि ये कोई मैजिक ट्रिक नहीं है। फिर गोकू बोलता है कि अगर ऐसा है तो तुम ही दिखा दो। और तब पांजी सामने पड़े पत्थर में फोकस करती है, और बहुत ही मुश्किल से वो उस पत्थर को थोड़ा हिला पाती है। इसका मतलब ये भी अभी अनाड़ी है, इसे मैजिक यूज करना अच्छे से नहीं आता। पर गोकू के लिए तो ये भी बहुत बड़ी बात थी। वो उससे इम्प्रेस्ड हो जाता है कि वो ऐसा मैजिक कर सकती है। पर वो बताती है कि मेरी स्पेशलिटी ये नहीं है, मुझे मशीन और टेक्नोलॉजी का ज्यादा शौक है। फिर उसके बाद वो चलना शुरू कर देते हैं। फिर थोड़ी देर बाद वो सुप्रीम काय को देख के बोलती है कि तुम तो एक काय हो ना, क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है गोमा के साथ भी एक काय था। तब सुप्रीम काय मुंह फेर के बोलता है अच्छा ऐसी बात है। अब वो उसे कैसे बताए कि वो उन्हीं का छोटा भाई है, क्योंकि अगर ऐसा उन्होंने बता दिया तो ये लड़की उसको मार मार के भरता बना देगी। फिर वो लड़की और सवाल पूछती है कि मुझे तो लगा था सभी काय यहाँ से जा चुके हैं, और तभी मुझे बहुत हैरानी हो गई तुम्हें यहाँ देख के, इसीलिए वो पूछती है कि तुम आखिर इधर आए क्यों हो। और तब सुप्रीम काय बताते हैं कि बस हम घूमने आए हैं। और यहाँ पर पांजी को शक होना शुरू हो जाता है कि आखिर कोई थर्ड वर्ल्ड में घूमने क्यों आएगा, क्योंकि ये तीनों डीमन वर्ल्ड में से सबसे बकवास जगह है। इससे पहले वो और जानकारी निकलवाती ग्लोरिया उस पे चिल्ला देता है कि अब तुम अपना मुंह बंद रखो, हम परेशान हो चुके हैं तुम्हारे सवालों से। और थोड़ी सी बहस के बाद वो फिर से चलने लग जाते हैं। फिर एक रास्ते पे वो बताती है कि हमें दूसरा मोड़ लेना चाहिए, यहाँ से शॉर्टकट है। इसका मतलब सच में इसे रास्ता पता है। और उस रास्ते से जाते जाते ही वो गोमा की बेइज्जती करने लग जाते हैं कि डाबुरा चाहे कितना भी बुरा था, पर वो गोमा जितना तो बुरा बिल्कुल नहीं था। वो लोगों की जिंदगी से 9 साल छीन रहा है अगर वो उसे सिक्के नहीं दे पाते। फिर पांजी बोलती है कि वो मेरी जिंदगी से 9 साल ले या फिर 900, मैं तो उन्हें एक सिक्का भी नहीं देने वाली। वो बोलती है कि डीमन लगभग 1000 साल जीते हैं, और वो उनकी जिंदगी से 9 साल छीन रहा है बस 3 सिक्कों के लिए। और ये सुन के गोकू हैरान हो जाता है, क्या 1000 साल जीने के लिए कुछ ज्यादा नहीं है, और आखिर तुम कितने साल की हो। फिर वो बताती है कि मैं तो बस अभी 82 की हूँ। जी हाँ, ये कोई बच्ची नहीं थी। गोकू हैरान होकर बोलता है कि तुम तो मुझसे भी बड़ी हो। फिर इसके बाद ये चारों पूरा सफर तय करते हैं कैसल तक का, और आखिर में ये कैसल पहुंच ही जाते हैं। और गोकू उस कैसल को देख के मजाक उड़ाता है कि ये मुझे किसी किंग का पैलेस तो नहीं लग रहा। और पता नहीं क्यों पांजी ये सुन के भड़क जाती है। वो बोलती है कि तुम बहुत ही ज्यादा रूड हो, तीसरा डीमन वर्ल्ड सबसे गरीब वर्ल्ड है, तो ये कैसल उतना भी बुरा नहीं जितना तुम कह रहे हो। फिर सुप्रीम काय पूछता है कि यहाँ के किंग कैसे हैं। तब ग्लोरिया बताता है कि तुम उसे किंग ना ही बोलो तो ही अच्छा है, तुम उसे अनसिविलाइज्ड माफिया बॉस कह सकते हो। और ये सुन के पांजी फिर
से भड़क जाती है। वो बोलती है कि ऐसा सच नहीं है, वो बिल्कुल भी बुरे नहीं है, वो तो बस चोरों से चोरी करते हैं और बस बुरे लोगों को ही जान से मारते हैं। उनने आज तक किसी मासूम का नुकसान नहीं करा। लगता है ये भी किंग के वफादार है। इसके लिए इसके दोस्त डीमन वर्ल्ड तक आ गए और ये यहाँ पे एंजॉय कर रहा है। तब गोमा आके उस औरत को डांटता है कि तुम इमोशंस के साथ उसे स्टोरी नहीं सुना रही, पर आखिर वो डैंडी के साथ इतना अच्छा बर्ताव क्यों कर रहा है। दरअसल इसके पीछे भी एक रीजन है। फिर गोमा बताता है कि ये एक नमेकियन है, तो जब ये बड़ा हो जाएगा तो ये हमारे लिए ड्रैगन बॉल्स बनाएगा, जिसकी मदद से हम और भी पावरफुल हो जाएंगे। तो तुम इसका अच्छे से ख्याल रखो ताकि ये हमारा दोस्त बन जाए। और दूसरी तरफ वो सब कैसल के पास पहुंच ही गए थे। ग्लोरियो पांजी से बोलता है कि तुम अब वापस जा सकती हो क्योंकि कैसल में तुम्हें बहुत खतरा हो सकता है, पर वो मानने से मना कर देती है। और ग्लोरियो बहस करने के मूड में बिल्कुल नहीं था, तो वो उसकी बात मान लेता है और कैसल के अंदर जाने से पहले ही 2 गार्ड उसे रोक लेते हैं। पर थोड़ी देर बाद वो ग्लोरियो को पहचान जाते हैं, पर उनकी नजरों में सुप्रीम काई और गोकू अभी भी एक अनजान थे। तो वो पूछता है कि ये बदतमीज बच्चे कौन है। तभी पांजी उनके पीछे से आती है और बोलती है कि तुम आखिर बदतमीज बोल किसे रहे हो। वो बोलता है कि प्रिंसेस आप यहाँ क्या कर रही हो। और ये सुनने के बाद हम सभी शॉक्ड थे। और अब ये बात सेंस बनाती है कि ये किंग को इतना डिफेंड क्यों कर रही थी, क्योंकि वो इसके फादर हैं। और इसके बाद पांजी उन दोनों को बहुत ज्यादा डांट लगाती है कि तुम्हारे ऐसे बिहेवियर की वजह से ही डैड को लोग माफिया किंग बोलते हैं, तो तुम्हें अपनी बात करने का तरीका थोड़ा सुधारना होगा। और इसके बाद वो बिना दिक्कत के कैसल के अंदर चली जाते हैं। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है वहाँ के किंग का, जो कि खोपड़ियों के साथ गोल्फ खेल रहा था। फिर तभी उसका गार्ड उसे बताता है कि ग्लोरियो और उसके बाकी दोस्त आ चुके हैं। फिर तभी वो किंग अपनी चेयर पे बैठ जाता है और ग्लोरियो से बोलता है कि तुमने वादा करा था तुम एक ऐसे शख्स को लेके आओगे जो माजिन बू को भी हराने का दम रखता है, पर मुझे तो इस रूम में ऐसा कोई नहीं दिख रहा। तब ग्लोरियो बताता है कि मैं इन दोनों को लेके आया हूँ क्योंकि यही है जिनने माजिन बू को मारा था। पर किंग ये देख के हैरान था कि ये दोनों पिद्दी तो मेरे को नहीं मार सकते, तो ये माजिन बू को क्या मारेंगे। तब सुप्रीम काय बताते हैं कि मैं गोकू जितना पावरफुल नहीं हूँ, मैं बस उसका साथ देने के लिए यहाँ आया हूँ, पर ये मैं गारंटी दे सकता हूँ कि वो गोमा को आराम से हरा देगा। तब पांजी भी अपने डैड को बताती है कि ये झूठ नहीं बोल रहे, क्योंकि इनने मेरी आंखों के सामने ही पूरी गोमा की आर्मी को अकेले ही हरा दिया था। और बस इतना ही नहीं, इनने मेरी जान भी बचाई। पर पांजी अभी भी कंफ्यूज थी कि आखिर उन्हें गोकू से क्या लेना देना है और आखिर उन्हें गोकू को बुलाया ही क्यों है। फिर उसके डैड बताते हैं कि ग्लोरियो ने मुझसे वादा करा था कि वो किसी ऐसे शख्स को लेके आएगा जो माजिन बू को भी हराने का दम रखता है। अब पांजी को सारी बातें धीरे धीरे समझ में आ रही थी कि गोकू इस वर्ल्ड का है ही नहीं। वो बोलती है कि यही रीजन है कि तुम्हारे कान राउंडेड नहीं है। तब वो किंग बताता है कि मैं गोमा को रास्ते से हटा के खुद सुप्रीम किंग बनूंगा और इस तीनों डीमन वर्ल्ड में फिर से पीस लाऊंगा। और वो गोकू से वादा भी करता है कि अगर उसने ऐसा कर दिया तो वो उसकी शादी अपनी बेटी से करवा देगा। ये सुनने के बाद वो अपने डैड पे भड़क जाती है कि आप ऐसा वादा मेरी परमिशन के बिना कैसे कर सकते हैं। और वो लड़ ही रहे थे तभी गोकू बताता है कि वो शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे भी हैं। ये सुनने के बाद दोनों ही हैरान हो चुके थे कि क्या तुम्हारी वर्ल्ड में जल्दी शादी हो जाती है। फिर सुप्रीम काय उसे पूरी कहानी बताते हैं कि कैसे गोमा ने उन्हें बच्चा बना दिया और उसके दोस्त को किडनैप करके लेके चले गए। तो हम यहाँ पर बस इसीलिए आए हैं ताकि हम गोमा को हरा के अपने दोस्त को लेके जा सके और इस वर्ल्ड के ड्रैगन बॉल से विश मांग के हम फिर से बड़े हो जाएं। तभी किंग बोलता है कि तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है, क्योंकि तुम्हें पता है ना कि इसके लिए तुम्हें तामागामी से लड़ना पड़ेगा और तामागामी इतने स्ट्रॉन्ग है कि उन्हें खुद गोमा भी नहीं हरा सकता। पर अगर ये सच है कि उन्हें माजिन बू को हरा रखा है तो तामागामी को हराना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। फिर वो किंग बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, पर उससे पहले मुझे तुम्हारा एक टेस्ट लेना है। और वो गोकू और बाकी सभी को फाइटिंग ग्राउंड में लेके जाता है। फिर वो गोकू को इंट्रोड्यूस करवाता है कि ये बस दिखने में बच्चा है पर ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, तो तुम होल्ड बैक मत करना। और वो एक रूल भी बताता है कि कोई भी हथियार का यूज नहीं करेगा, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि गोकू मर जाए। पर गोकू का तो कुछ और ही मानना था। वो बोलता है कि इन्हें जो यूज करना है करने दो, इससे मेरी अच्छी खासी ट्रेनिंग हो जाएगी। और बैटल ग्राउंड में उतरने के बाद गोकू उनका जो हाल करता है वो देखने लायक था। वो बिना किसी दिक्कत के उन्हें आराम से हरा देता है। यहाँ तक कि हमें सुपर सीएन का भी ग्लिम्स इसमें देखने के लिए मिला था और वो देख के सभी हैरान थे और सुप्रीम का प्राउड। तो जैसा उन्हें प्रॉमिस करा था वो उन्हें प्लेन ला के दे देता है, पर उस प्लेन की कंडीशन इतनी सही नहीं थी और प्लेन के साथ साथ वो उन्हें खाना पानी और बाकी के सामान भी देता है। तब सुप्रीम का किंग से एक और रिक्वेस्ट करते हैं कि शायद कुछ दिन बाद हमारे दोस्त भी यहाँ पर आएंगे, पर उन्हें तो पिन पता ही नहीं है, तो क्या तुम कुछ कर सकते हो। तभी वो अपने एक चेले हाइबिस को बुलाता है जो पागलों की तरह इधर उधर डांस कर रहा था। फिर किंग हाइबिस को ऑर्डर देते हैं कि तुम इनके वर्ल्ड में जाके इनके दोस्तों को लेके आ जाओ, पर वो बोलता है कि अभी जाना जरूरी है क्योंकि मुझे तो पार्लर जाना था, इसका पूरा वर्ल्ड खतरे में है और उसे मेकअप की पड़ी है। फिर वो उनके दोस्तों की और उनकी लोकेशन की सारी डिटेल ले लेता है और वो बोलता है कि उसे एक शिप की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद गोकू और उसके दोस्त वहाँ से जाने लगते हैं, पर पांजी भी उनके पीछे आ जाती है। किंग उसे रोकने की बहुत कोशिश करते हैं पर वो सुनती ही नहीं। वो बोलती है कि ये शिप कितनी खराब हो रखी है, क्या होगा अगर इसने बीच में काम करना बंद कर दिया, और आप जानते ही हो कि मैं कितनी बेस्ट मैकेनिक हूँ। और
गोकू भी किंग को दिलासा देता है कि मैं इसका पूरा ख्याल रखूंगा। और जैसे ही सब शिप में बैठ रहे होते हैं, सुप्रीम काय गोकू को रोकते हैं और वो बोलते हैं कि मुझे ग्लोरिया पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, क्योंकि उसने हमसे कहा था कि किंग ने हमें बुलाया है। पर किंग को तो हमारे बारे में कुछ पता ही नहीं था और न ही उन्हें ये पता था कि हम बच्चे बन चुके हैं। पर जैसे जवाब की गोकू से उम्मीद थी, उसने वही जवाब दिया। वो बोलता है कि इससे क्या ही फर्क पड़ता है, हमें तो बस अपने दोस्त को बचाना है। और शिप लेके वो वहाँ से रवाना हो जाते हैं। तब गोकू उससे पूछता है कि आखिर हमें वहाँ पहुँचने में कितना टाइम लगेगा। तब ग्लोरिया बताता है कि हमें लगभग 4 दिन लग सकते हैं। और ये शिप मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं चली थी और ये तभी क्रैश हो जाती है। और इसी क्रैश के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है।